तो यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत। दोस्तों, आप बिहार की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बिहार स्पेशल जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, जैसे बिहार पुलिस की हो या बीपीएससी जो टीचर की होती है, उन सभी में क्या होता है तो बिहार से जो स्पेशल संबंधित प्रश्न बनते हैं वो पूछे जाते हैं। तो कुछ दोस्तों आप लोगों को शुरुआत में जो है सरल सरल दिखेंगे, बाकी के आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को प्रश्नों का जो स्तर है बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो बारीकी से पहले प्रश्न जो कि सिंपल सा है, हमारा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सबसे छोटा और सबसे पहला ही प्रश्न आप लोग जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो ये बनता है प्रश्न कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग घबराइए मत कि ये सब क्या देखने को प्रश्न मिल रहा है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे बिहार की स्थिति, बिहार के इतिहास के बारे में जानते जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग बता दीजिए कि दोस्तों कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, क्या 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। बिहार दिवस की बात किया जाए दोस्तों तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च 1912 को। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च 1912 में क्या हुआ था तो बिहार और बंगाल अलग हुए थे, इसलिए तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था तो 1912 में हुई थी। दूसरा है जो उसके बाद ये बन सकता है कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है, क्या पटना में है, पूर्णिया में है, दरभंगा में या मुंगेर में है। तो वही राजधानी की बात किया जाए दोस्तों तो समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा कहाँ पर है तो पटना सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दूसरे प्रश्न के हम लोग क्या हो जाएंगे तो एक के साथ चले जाएंगे। वही पूछ रहा है कि बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ पर, क्या पटना में है या सारण में है या कोसी में है या मगध में है। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन में है, आप लोग बताइए उच्च न्यायालय तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, क्या पटना। ठीक है दोस्तों, जो सिंपल प्रश्न होंगे उसके साथ हम लोग तेजी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा तो प्रश्नों का स्तर जो है बढ़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि भाई बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, बिहार की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी व उर्दू है। ठीक है दोस्तों, उर्दू क्या है तो वहाँ की दूसरी भाषा के रूप में जानी जाती है। चलिए दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, बेल है, पीपल है, आम है, नीम है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि जो है बिहार स्पेशल संबंधित है 3-4 पार्ट में भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में आप लोगों को लगभग 40 से 50 प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद के प्रश्न आप लोगों को दूसरे वीडियो में देखने को मिल सकता है। पूछ रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष तो क्या है दोस्तों तो पीपल है। क्या है दोस्तों तो पीपल है बिहार का जो है राजकीय वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जा रहा है, क्या कमल है, गेंदा है, गुलाब है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो राजकीय पुष्प की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा तो गेंदा हो जाएगा बिहार का। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है बिहार का राजकीय पशु है। ठीक है दोस्तों, क्या गाय है, बैल है, भैंस है या घोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो बिहार के राजकीय पशु की बात किया जाए दोस्तों तो क्या है तो बैल है। क्या है दोस्तों, बैल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी है हंस, मुर्गी है, कोयल है या गौरैया है। 8 नंबर में आप लोग बताइए दोस्तों, जो बिहार की क्या है तो राजकीय पक्षी क्या है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, डी वाला गौरैया सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वही राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा तो 8 नंबर हो जाता है। ठीक है, बिहार की प्रमंडल की बात किया जाए दोस्तों कि क्या है, 7 है, 8 है, 9 है या 11 है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि बिहार के प्रमंडल कितने हैं, तो दोस्तों कितने हैं तो 9 है। कितने हैं दोस्तों 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रमंडल की बात किया जाए तो 9 वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। बिहार का जिला है कितने हैं, 32, 34, 36 या 38। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार की बात किया जाए दोस्तों तो टोटल 38 जिले हैं। कितने दोस्तों तो 38 जिले हैं। बिहार के अनुमंडल है 95, 101, 105 या 119। तो अनुमंडल की बात किया जाए दोस्तों तो 101। वही प्रमंडल पूछेगा तो दोस्तों 9 है। जिला पूछेगा तो 38 है। ठीक है दोस्तों, पक्षी पूछेगा तो गौरैया, पशु पूछेगा तो बैल। ठीक है दोस्तों, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। 21 है कि 23 है या 25 है या 30 है। चारों ऑप्शन में से बताइए। देखिए, आप लोग इससे मत घबराइएगा कि बीपीएससी या जो बिहार की परीक्षा होती है उसमें 5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जैसे बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी, आप लोग बस इसे याद करिए कि 21 है। ऑप्शन में कोई भी बना सकता है उसमें से। ठीक है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 21 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है बेगूसराय, दरभंगा, पटना या मधुबनी। ठीक है दोस्तों, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों, तो पटना है। कौन सा जिला दोस्तों, तो पटना जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, क्या मुंगेर है, शेखपुरा है, सीतामढ़ी या खगड़िया है। ठीक दोस्तों, तो सबसे कम जिले वाले की बात किया जाए दोस्तों तो शेखपुरा है। वही सबसे सर्वाधिक जिले की बात किया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो पटना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। सबसे कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शेखपुरा। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 नंबर। सबसे कम लिंगानुपात है, मुंगेर में है, सहरसा में है, औरंगाबाद में या मधेपुरा में है। तो दोस्तों बिहार में सबसे कम लिंगानुपात की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, सहरसा। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप लोगों को देख रहे हैं कि प्रश्नों का स्तर धीरे धीरे आप लोगों का बढ़ता जा रहा है। बिहार स्पेशल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वहाँ का लिंगानुपात, सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है, या जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इससे पहले वाला प्रश्न था सबसे कम लिंगानुपात, अब सर्वाधिक लिंगानुपात की बात किया जाए दोस्तों तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपालगंज। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा, गोपालगंज। तो दोनों आप लोगों को ये याद करना होगा कि कौन से जिले में न्यूनतम है, कौन से जिले में अधिकतम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हमारा कौन सा प्रश्न आ गया, तो साक्षरता वाले पे प्रश्न आ गया। ठीक है, अब आपको बताना है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, क्या रोहतास है, नवादा है, पटना है या दरभंगा है। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो यहाँ पर 5 ऑप्शन भी रहेगा, तो ऊपर में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं, वही ऑप्शन आएगा 5वां वाला। तो आप लोग इससे मत घबराइए कि 5 वाला ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है बस कि साक्षरता दर कौन सा जिला में सर्वाधिक है। तो कौन से जिले में सर्वाधिक है दोस्तों, तो रोहतास में है। कहाँ पर दोस्तों, तो रोहतास ऐसा जिला है बिहार की जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की तरफ। सबसे कम साक्षरता वाले की बात कर लिया जाए दोस्तों, कहाँ पर है, क्या गया में है, पूर्णिया में है, समस्तीपुर में है या खगड़िया में है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम साक्षरता दर की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है दोस्तों, तो पूर्णिया में है। कहाँ पर है दोस्तों, वो पूर्णिया में है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। चारों ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 किशनगंज सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, तो किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला की बात किया जाए दोस्तों, क्या अररिया है, औरंगाबाद है, भोजपुर है या बक्सर है। ठीक है दोस्तों, तो 20 नंबर में आप लोगों को बताना है कि सबसे कम जो है वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो औरंगाबाद है। ठीक है, बिहार में सबसे ठंडा जिला है, किशनगंज, कैमूर, गया या मुजफ्फरपुर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि बिहार में सबसे ठंडा जिला वाला कौन सा जिला है। ठीक है, तो सबसे ठंडा जिला कौन सा है दोस्तों, तो गया है। हमारा ऑप्शन नंबर 21 पे क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्या भागलपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है या पटना है। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पटना जिला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 22 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23 प्रश्न की तरफ कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, क्या बौद्ध मठ है, देवताओं की भूमि है, हरियाली का प्रदेश है या आर्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि चारों में से मूल रूप से बिहार शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों क्या है, तो बौद्ध मठ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, 6 फरवरी 1921 में, 6 फरवरी 1929 में, 15 अप्रैल 1930 में या 7 अप्रैल 1934 में। तो बिहार में सत्याग्रह जो है नमक सत्याग्रह की बात किया जाए दोस्तों तो 15 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्या 1896, 1906 में, 1911 में या 1936 में। तो बिहार के जो पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग दोस्तों की बात किया जाए दोस्तों तो 1906 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि बिहार का जो मुगल साम्राज्य के पंथ है वो कब हुआ था। क्या 1504 में, 1540 में, 1580 में या 1600 ईस्वी में। तो वो कब हुआ था दोस्तों, तो 1540, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26 में मतलब कौन सा हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा।
चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल आ गया, कह रहा है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। विधानसभा की बात कर रहा है दोस्तों, क्या 240 है, 243 है, 245 है या 246 है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बिहार विधानसभा की बात किया जाए दोस्तों तो 243 सीट वहां पर है। ठीक है दोस्तों, कितनी है तो 243। तो ये सवाल था क्या, विधानसभा का। अब आगे हम लोग देखते हैं बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है 20, 25, 30, 40। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी 40 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है, आप लोगों को बताना है। सबसे पहले तो पटना उच्च न्यायालय, बिहार का जो उच्च न्यायालय की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है, पटना में। वही उसकी स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1916 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1916 में किया गया था। चलिए, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोगों के लिए सवाल मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसको आप लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। हमने आप लोगों को विधानसभा बताया है जिसमें कि 243 है, लोकसभा बताया जिसमें कि क्या है तो ये लोकसभा में 40 सीट है। आप लोग ये भी जान लीजिए कि विधान परिषद की बात किया जाए तो कितने हैं तो 75 सीटें हैं। और आप लोगों को बताना है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, तो कितनी है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 16 सीटें राज्यसभा से बिहार में हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। 15 नवंबर 2000 को, 25 नवंबर 2001 को, 23 नवंबर 2002 को, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड की बात किया जाए दोस्तों तो ये बिहार से कब अलग हुआ था दोस्तों, तो 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। क्या 1932 में हुआ था, बी कह रहा है 36 में, सी कह रहा है कि 1937 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1938 में। तो बिहार और उड़ीसा के विभाजन की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1936 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों, तो 1936 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, अब आप लोग बताइए क्या जयप्रकाश नारायण थे, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात किया जाए दोस्तों तो 33 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 34। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू माहेश्वर प्रसाद या बाबू राम प्रसाद। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन दिया गया है और बिहारी के संपादक की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, बाबू माहेश्वर प्रसाद सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा में, रामगढ़ में, गया में या पटना में। तो 1922 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर किया गया था दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गया में किया गया था। ठीक है, आप लोग को बताना है कि उस समय गया में जो 1922 का अधिवेशन हुआ था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वामी सहजानंद, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसान सभा की बात किया जाए दोस्तों तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ठीक है दोस्तों, फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 और अप्रैल 1922। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात किया जाए दोस्तों तो मार्च 1929 में इसकी गठन जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ। हमारा ऑप्शन है 1911 में, 1912 में, 1813 में या 1814 में। तो बिहार की बंगाल से बात किया जाए दोस्तों तो 1912 में यह अलग हुआ था बिहार बंगाल से। वही उड़ीसा की बात किया जाए बिहार से तो 1936 में। वही झारखंड की बात किया जाए दोस्तों तो 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के नेता कौन थे 1857 की क्रांति में, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आरा के कुंवर सिंह थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे तो आरा के कुंवर सिंह थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 का क्या हो गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया है। 39 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पटना को जो है प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी 40 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सभी लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी ही था। यानी 41 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 41 के बाद हम लोग 42 नंबर पे भी आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ठीक है दोस्तों, क्या बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी, डी कैरा इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही जवाब हो जाएगा, बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके हाथों? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है। शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में, डी करा इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा समय था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मध्य काल में। ठीक है दोस्तों, कौन सा काल? तो मध्य काल। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है, क्या बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने या हुमायूं ने? चारों ऑप्शन में से देखिए दोस्तों और बताइए कि किस मुगल शासक ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, डी करागी इनमें से कोई नहीं? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात किया जाए दोस्तों, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था वो उदयन ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने? तो उदयन ने किया था। यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। बिहार स्पेशल जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 45 प्रश्न मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। इससे आगे का प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बिहार की बराबर पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना जो पाटलिपुत्र में है चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो किसका बना था? क्या ईंटों का बना था, मिट्टी का बना था, लकड़ी का बना था या पत्थर का बना था? ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है और आप लोग बताइए कि प्रश्न नंबर 46 का क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए दोस्तों, जो पाटलिपुत्र में महल बना था वो किसका बना था दोस्तों? तो लकड़ी का बना हुआ था। यानी कि 46 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, अशोक महान ने या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए दोस्तों, आप लोगों को बताना है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 48 की। कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? क्या 17 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858 या 12 मई 1858 को? तो कुंवर सिंह की बात किया जाए दोस्तों, तो इनका जो देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। यानी 48 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण था, अलीपुर था, बलिया था या रांची था? तो बिरसा मुंडा की बात किया जाए दोस्तों, तो कहाँ से थे? तो कहाँ से संबंधित थे? तो रांची से संबंधित थे। रांची कहाँ पे दोस्तों? तो इसमें झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या बिहार के जातीय आंदोलन के साथ? तो दोस्तों, स्वामी सहजानंद की बात किया जाए दोस्तों, तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, कणाद, पराशर या वात्स्यायन? ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात किया जाए दोस्तों, तो कौन है? तो वो चाणक्य है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 51 का ए का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ठीक है दोस्तों, क्या राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, मोतीलाल नेहरू जुड़े हुए थे, भगत सिंह जुड़े हुए थे या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, बिहार में जो किसान आंदोलन की बात किया जाए दोस्तों, तो उसमें कौन जुड़े हुए थे? तो बिहार से राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। यानी कि हमारा 52 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, पटना में या नासिक में? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी पहली बैठक की बात किया जाए दोस्तों, तो कहाँ पर हुई थी? तो पटना में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? तो पटना में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 54 देख लेते हैं दोस्तों, और आप लोग बताइए कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतरराष्ट्रवादी थे या राष्ट्रवादी थे? तो नरसिंह की बात किया जाए दोस्तों, तो नरसिंह नारायण किससे संबंधित थे? तो
समाजवादी से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, समाजवादी से या किसान सभा से? तो किस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। जो अखिलेश तो समाजवादी पार्टी जिससे नहीं, इनका एक अलग पार्टी था जिसको समाजवादी पार्टी से बोल सकते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 56, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा या पेमा? तो रामचंद्र शर्मा की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 56 में हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ठीक है दोस्तों। बांकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में या कैंपोड़ा जेल में? ठीक है दोस्तों। तो जगत नारायण की बात किया जाए दोस्तों तो इनको कौन से जेल में बंद किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 58 देख लेते हैं। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को या जयप्रकाश नारायण को? ठीक दोस्तों, चारों ऑप्शन में से बताइए कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो किसे संबोधित किया जाता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 59 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन? ठीक है दोस्तों। तो बिहार राज्य की बात किया जाए दोस्तों तो किससे जुड़ा हुआ है? तो नेपाल से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 59 का ए सही जवाब हो जाएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अपना राज्य बना था? ठीक है दोस्तों। 38%, 45%, 42% या 51%? तो कितना है दोस्तों? तो 45% सही जवाब हो जाएगा। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? अजय नदी को, कोसी नदी को, सोन नदी को या बागमती नदी को? तो किस नदी को बोला जाता है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं बिहार का शोक किसे, तो कोसी नदी को बोला जाता है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? क्या दशहरी है, जर्दालू है, लंगड़ा है या सफेदा है? तो सफेदा की बात किया जाए दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? तो बिहार में ही इसका उत्पादन किया जाता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन, डी करा, इनमें से कोई नहीं। तो अमरकंटक की बात किया जाए तो सोन नदी हो जाएगा। ठीक दोस्तों। सोन और नर्मदा कहाँ से? तो अमरकंटक से इनकी उत्पत्ति होती है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण बिहार की बात किया जाए दोस्तों इसका कौन सा है? तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। 65 कह रहा है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? पटना में, आरा में, बरौनी में या ऑप्शन नंबर डी जो है गलत लिख दिया है। तो तेल शोधक की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, बरौनी। ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, बरौनी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पर है? तो बरौनी में है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। कह रहा है, बिहार की कौन सी नदी को बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? गंगा नदी पर, पुनपुन नदी पर, फल्गु नदी पर या कोसी नदी पर? तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो कोसी नदी है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? चावल में, गन्ना में, मखान में या बांस में? ठीक है दोस्तों। तो किसमें दोस्तों? तो मखान में ये अग्रणी है। ठीक है दोस्तों। किसमें? तो मखान में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, जूट, चमड़ा या सीमेंट? तो डालमिया नगर की बात किया जाए दोस्तों तो किससे संबंधित है? तो चमड़ा से संबंधित है, यानी कि 68 का सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? 1260 करोड़, 303 करोड़, 16 करोड़, 2058 करोड़? तो 69 का 16 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, रायपुर, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर? तो दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है? तो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिए तेजी के साथ हम लोग प्रश्न नंबर 71 की तरफ बढ़ते। बिहार में केले का उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, टीकरा, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो केले का उत्पादन है सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्तों? तो हाजीपुर में होता है, यानी कि 71 के का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मखान की खेती के लिए देश का कौन सा अग्रणी राज्य है? क्या उत्तर प्रदेश है, केरल है, बिहार है, टीकरा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आप लोगों ने इसके ऊपर ही कुछ प्रश्नों के ऊपर देखा होगा कि मखान जो है बिहार का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है। ठीक है दोस्तों। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में है, नवादा में है, मुंगेर में है या नालंदा में? तो ककोला जलप्रपात की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है? तो नवादा में स्थित है।
चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? क्या भागलपुर है, पूर्णिया है, कटिहार है या पटना है? ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो कौन सा है दोस्तों? तो कटिहार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांभर झील है, अनुपम झील है, सुखना झील है या कामा झील है? तो इनमें से हम बता दें दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है अनुपम झील, यह जो है बिहार में स्थित है। 76 की बात कर लेते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म या तर्कशास्त्र? तो जो है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, मुगल, सिथियंस या कुषाण? तो मुसलमानों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का क्या है तो विनाश किया गया था। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? पीटर मुंडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल या रॉल्फ फिश? तो कौन था दोस्तों? तो रॉल्फ फिश, यानी कि 78 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट था? अवंती वर्मा, वृद्धरथ, नंदीवर्धन या जालौर? तो कौन था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धरथ। ठीक है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ था। गुप्त सम्राट जिसने घोड़ों को पराजित किया, क्या स्कंदगुप्त था, समुद्रगुप्त था या रामगुप्त था या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था दोस्तों? तो स्कंदगुप्त था, यानी कि 80 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सम्राट अशोक के पिता थे? बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वृद्धरथ थे या बिंदुसार थे? तो अशोक के पिता की बात किया जाए दोस्तों, तो कौन थे? तो बिंदुसार थे। ठीक है दोस्तों, 81 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी? तो कौन सा है दोस्तों? तो पाली है, यानी कि 82 का क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। वह सरोवर जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख? तो कौन सा है दोस्तों? तो आप सी वाला सही जवाब हो जाएगा, इंडिका। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इंडिका हो जाएगा। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? हर्यक, मौर्य, गुप्त या नंद? तो कौन है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्यक वंश। ठीक है दोस्तों, 85 अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सकता? तो किसको? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अवंती को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 86 की तरफ। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ठीक है दोस्तों, तो कहाँ थी? क्या वैशाली में थी, पाटलिपुत्र में थी, स्पार्टा में या एथेंस में? तो कहाँ पर थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर वैशाली में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी ने, गंगा नदी ने, कोसी नदी ने या गंडक नदी ने? तो किसने सबसे अधिक? तो दोस्तों कोसी नदी ने किया हुआ है, यानी कि 87 का सी सही जवाब हो जाएगा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले, श्री कृष्ण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो प्रांतीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात किया जाए दोस्तों, तो श्री दीप नारायण सिंह के कारण हुआ था। प्रश्न नंबर 89 देख लेते। बिहार में कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, जमशेदपुर या राजगीर? ठीक है दोस्तों, तो कौन दिया गया था? तो पूर्णिया और मानभूम, यानी कि 89 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? राज्य संसाधन को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को या सामाजिक स्थिति को? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आर्थिक स्थिति, यानी कि 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों बिहार स्पेशल जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 45 प्रश्न मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। इससे आगे का प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बिहार की बराबर पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना जो पाटलिपुत्र में है चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो किसका बना था? क्या ईंटों का बना था, मिट्टी का बना था, लकड़ी का बना था या पत्थर का बना था? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है और आप लोग बताइए कि प्रश्न नंबर 46 का क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए दोस्तों, जो पाटलिपुत्र में महल बना था वो किसका बना था दोस्तों? तो लकड़ी का बना हुआ था, यानी कि 46 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, अशोक महान ने या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए दोस्तों, आप लोगों को बताना है पाटलिपुत्र में
इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाई थी। तो किसने बनाई थी दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 48 की। कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। क्या 17 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858 या 12 मई 1858 को। तो कुंवर सिंह की बात किया जाए दोस्तों, तो इनका जो देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। यानी 48 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। चंपारण था, अलीपुर था, बलिया था या रांची था। तो बिरसा मुंडा की बात किया जाए दोस्तों, तो कहाँ से थे, तो कहाँ से संबंधित थे, तो रांची से संबंधित थे। रांची कहाँ पे दोस्तों, तो इसमें झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो दोस्तों, स्वामी सहजानंद की बात किया जाए दोस्तों, तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, कणाद, पराशर या वात्स्यायन। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात किया जाए दोस्तों, तो कौन है, तो वो चाणक्य है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 51 का ए का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, क्या राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, मोतीलाल नेहरू जुड़े हुए थे, भगत सिंह जुड़े हुए थे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बिहार में जो किसान आंदोलन की बात किया जाए दोस्तों, तो उसमें कौन जुड़े हुए थे, तो बिहार से राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। यानी कि हमारा 52 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। दिल्ली में, लाहौर में, पटना में या नासिक में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी पहली बैठक की बात किया जाए दोस्तों, तो कहाँ पर हुई थी, तो पटना में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों, तो पटना में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 54 देख लेते हैं दोस्तों। और आप लोग बताइए कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतरराष्ट्रवादी थे या राष्ट्रवादी थे। तो नरसिंह की बात किया जाए दोस्तों, तो नरसिंह नारायण किससे संबंधित थे, तो समाजवादी से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, समाजवादी से या किसान सभा से। तो किस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। जो अखिलेश को समाजवादी पार्टी, जिससे नहीं, इनका एक अलग पार्टी था जिसको समाजवादी पार्टी से बोल सकते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 56। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा या पेमा। तो रामचंद्र शर्मा की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि 56 में हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, बांकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में या कैंपोड़ा जेल में। ठीक है दोस्तों, तो जगत नारायण की बात किया जाए दोस्तों, तो इनको कौन से जेल में बंद किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 58 देख लेते हैं। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को या जयप्रकाश नारायण को। ठीक दोस्तों, चारों ऑप्शन में से बताइए कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसे संबोधित किया जाता है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 59 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन। ठीक है दोस्तों, तो बिहार राज्य की बात किया जाए दोस्तों, तो किससे जुड़ा हुआ है, तो नेपाल से जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 59 का ए सही जवाब हो जाएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अपना राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, 38%, 45%, 42% या 51%। तो कितना है दोस्तों, तो 45% सही जवाब हो जाएगा। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है। अजय नदी को, कोसी नदी को, सोन नदी को या बागमती नदी को। तो किस नदी को बोला जाता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं बिहार का शोक किसे, तो कोसी नदी को बोला जाता है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। क्या दशहरी है, जर्दालू है, लंगड़ा है या सफेदा है। तो सफेदा की बात किया जाए दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, तो बिहार में ही इसका उत्पादन किया जाता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। कोयल, सोन, पुनपुन, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अमरकंटक की बात किया जाए तो सोन नदी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सोन और नर्मदा कहाँ से, तो अमरकंटक से इनकी उत्पत्ति होती है।
संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संपूर्ण बिहार की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका कौन सा है तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। 65 कारा बिहार में तेल शोधक कारखाना है। पटना में, आरा में, बरौनी में, या ऑप्शन नंबर डी जो है गलत लिख दिया है। तो तेल शोधक की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा बरौनी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बरौनी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पर है तो बरौनी में है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। कह रहा है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। गंगा नदी पर, पुनपुन नदी पर, फल्गु नदी पर, या कोसी नदी पर। तो कौन सी नदी है दोस्तों तो कोसी नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। चावल में, गन्ना में, मखान में, या कपास में। ठीक है दोस्तों, तो किसमें दोस्तों तो मखान में ये अग्रणी है। ठीक है दोस्तों, किसमें तो मखान में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। रेशम, जूट, चमड़ा, या सीमेंट। तो डालमिया नगर की बात किया जाए दोस्तों तो किससे संबंधित है तो चमड़ा से संबंधित है, यानी कि 68 का सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। 1260 करोड़, 303 करोड़, 16 करोड़, 2058 करोड़। तो 69 का 16 करोड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पटना, रायपुर, हाजीपुर, या मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है तो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए तेजी के साथ हम लोग प्रश्न नंबर 71 की तरफ बढ़ते। बिहार में केले का उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, टीकरा, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो केले का उत्पादन है सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्तों तो हाजीपुर में होता है, यानी कि 71 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मखान की खेती के लिए देश का कौन सा अग्रणी राज्य है। क्या उत्तर प्रदेश है, केरल है, बिहार है, टीकरा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आप लोगों ने इसके ऊपर ही कुछ प्रश्नों के ऊपर देखा होगा कि मखान जो है बिहार का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है। ठीक है दोस्तों, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। पटना में है, नवादा में है, मुंगेर में है, या नालंदा में। तो ककोला जलप्रपात की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है तो नवादा में स्थित है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। क्या भागलपुर है, पूर्णिया है, कटिहार है, या पटना है। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो कौन सा है दोस्तों तो कटिहार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है। सांभर झील है, अनुपम झील है, सुखना झील है, या कामा झील है। तो इनमें से हम बता दें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है अनुपम झील यह है जो है बिहार में स्थित है। 76 की बात कर लेते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म, या तर्कशास्त्र। तो जो है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, मुगल, सिथियंस, या कुषाण। तो मुसलमानों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का क्या है तो विनाश किया गया था। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। पीटर मुंडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल, या रॉल्फ फिश। तो कौन था दोस्तों तो रॉल्फ फिश, यानी कि 78 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट था अवंती वर्मा, वृद्रथ, नंदीवर्धन, या जालौर। तो कौन सा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृद्रथ। ठीक है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्रथ था। गुप्त सम्राट जिसने घोड़ों को पराजित किया। क्या स्कंदगुप्त था, समुद्रगुप्त था, या रामगुप्त था, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था दोस्तों तो स्कंदगुप्त था, यानी कि 80 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सम्राट अशोक के पिता थे बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वृद्रथ थे, या बिंदुसार थे। तो अशोक के पिता की बात किया जाए दोस्तों तो कौन थे तो बिंदुसार थे। ठीक है दोस्तों, 81 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली, संस्कृत, प्राकृत, या हिंदी। तो कौन सा है दोस्तों तो पाली है, यानी कि 82 का क्या हो जाएगा ये सही जवाब हो जाएगा। वह सरोवर जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो कौन सा है दोस्तों तो आप सी वाला सही जवाब हो जाएगा इंडिका। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो इंडिका हो जाएगा। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है। हर्यक, मौर्य, गुप्त, या नंद। तो कौन है दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्यक वंश। ठीक है दोस्तों, 85 अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सकता। तो किसको तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा अवंती को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 86 की तरफ। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ थी। क्या वैशाली में थी, पाटलिपुत्र में थी,
स्पार्टा में या एथेंस में। तो कहाँ पर थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी ने, गंगा नदी ने, कोसी नदी ने या गंडक नदी ने? तो किसने सबसे अधिक? तो दोस्तों कोसी नदी ने किया हुआ है, यानी कि 87 का सी सही जवाब हो जाएगा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले, श्री कृष्ण सिंह, श्री दीपनारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो प्रांतीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात किया जाए दोस्तों तो श्री दीपनारायण सिंह के कारण हुआ था। प्रश्न नंबर 89 देख लेते। बिहार में कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, जमशेदपुर या राजगीर? ठीक है दोस्तों, तो कौन दिया गया था? तो पूर्णिया और मानभूम, यानी कि 89 का क्या आ जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? राज्य संसाधन को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को या सामाजिक स्थिति को? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आर्थिक स्थिति, यानी कि 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो मैंने शुरू किया है, 90 प्रश्न इससे पहले मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को 91 प्रश्नों से आगे का देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। और आपको शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, क्या बिहार कि किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी ट्री 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर हो, बिहार पुलिस हो, इन सभी के लिए आप लोगों के लिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हमारा 91 है कि कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? क्या 1942 में, 1943 में, 1913 में, 1911 में? 4 ऑप्शन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि 91 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। ठीक है दोस्तों, तो वह कौन सा ईयर था दोस्तों? तो 1942 था, यानी कि 91 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, वो कब हुई थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन ए कह रहा है कि 1921 में, बी कह रहा है 1934 में, सी कह रहा है 1937 में और डी कह रहा है कि 1939 में। ठीक है दोस्तों, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात किया जाए दोस्तों, तो उसकी जो पहली बैठक 1934 में पटना में हुई थी। ठीक है, यानी कि 92 का क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 93 देख लेते हैं। कह रहे हैं मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? क्या 1908 में किया गया था, 1909 में किया गया था, 1907 में या 1911 में? तो कौन सा ईयर था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 1908 का वह ईयर था, मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ड की हत्या का घटना था। ठीक है, चलिए 93 के बाद प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ठीक है दोस्तों, वहाँ मन लिखा है, जबकि होगा वहाँ माना जाता है। ठीक है, क्या नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को या केदार शर्मा को? तो जो पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार है दोस्तों, उसे तो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, किसे? तो ईश्वरी प्रसाद। 94 का क्या हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 95 देख लेते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे? क्या संतूर वादन से संबंधित है, तबला वादन से या बांसुरी वादन से या शहनाई वादन से? ठीक है दोस्तों, तो बिस्मिल्लाह खां की बात किया जाए दोस्तों, तो शहनाई वादन से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, कौन से किससे? तो शहनाई वादन से। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से आप लोगों को बताना यह है कि इसमें से किसका जो है संपादन गोपाल सिंह ने नहीं किया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि सुधा, हंस, प्रभात या देई मुरली? ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो हंस है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये गोपाल सिंह के द्वारा संपादित नहीं किया गया है। बाकी जो सुधा है, प्रभात है, मुरली है, ये सभी के सभी क्या है? तो गोपाल सिंह के द्वारा संपादित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 96 का क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 97 देख लेते हैं। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? आधुनिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के, मध्यकाल के या प्राचीन काल के? ठीक है दोस्तों, तो महाकवि विद्यापति की बात किया जाए दोस्तों, तो इनका संबंध जो है वो मध्यकाल से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि 97 का सी सही जवाब हो जाएगा। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? उर्वशी के लिए, हुंकार के लिए, धूप छाँव के लिए या रेणुका के लिए? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि किसके लिए वो राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी वाला सही हो जाएगा, रेणुका। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी रेणुका हो जाएगा।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी? तो जयप्रकाश नारायण की बात किया जाए दोस्तों तो इनका संबंध जो है सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से संबंधित है, यानी कि 99 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे लगातार 2 कार्यकाल के लिए। तो बिहार से ये संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 का क्या हो जाएगा, तो 20 सही जवाब हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? आपको बता दो दोस्तों, राजकुमार शुक्ला के द्वारा ही 1916 के अधिवेशन में गांधी जी को इन्होंने बिहार में आने के लिए आह्वान किया था। ठीक है दोस्तों, क्या मुरली खेर के, मुरली भरावा के, मुरली भीत के या मुरलीधर के? ठीक है दोस्तों, तो मुरली भरावा के ये रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? क्या दांडी मार्च के साथ जुड़े थे? जी नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों ऑप्शन में से ऐसा कोई नहीं जिसके साथ ये जुड़े हुए थे, इसलिए हम लोग किसके साथ चले जाएंगे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से किसी के साथ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 103 के साथ कि कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब से, महाराष्ट्र से, बंगाल से या बिहार से? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब हो जाएगा, बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 104 देखते हैं। कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के या धीरपुर के? तो कुंवर सिंह की बात किया जाए दोस्तों तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर के। ठीक है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? मिलमैन, कैप्टन डवर, लुगार्ट या कैप्टन ली ग्राउंड? ठीक है दोस्तों, तो कौन था, तो कैप्टन डनवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 105 के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? रामबख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह या उमराव सिंह? ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें से कि 106 का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, साहबजादा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी, अवधी, मुगल या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार की जो प्रचलित कला की बात किया जाए दोस्तों तो सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, तो मधुबनी सही जवाब हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा? तो बिहार का क्या है, तो छठ पूजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 109 बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी है, मुगल है, पिछुई है या श्रीरंगम है? तो कौन सी है दोस्तों, तो मधुबनी सही जवाब हो जाएगा 109 का, हमारा ऑप्शन नंबर ए। सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराष्ट्र मेला या वैशाली मेला? ठीक है दोस्तों, तो क्या सही जवाब हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हरिहर क्षेत्र मेला। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, विनायक चतुर्थी, विनायक छठ या बिहू? तो बिहार का द्वितीय त्यौहार किसे बोलते हैं, तो बिहू को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 112 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? झाली, गरबा, कर्मा या जट जटिन? तो कौन सा है दोस्तों, तो जट जटिन जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? शास्त्रीय नृत्य की, मधुबनी पेंटिंग की, मैथिली सिनेमा की या भोजपुरी सिनेमा की? तो किसकी थी दोस्तों, तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। नव नालंदा विहार किसके लिए व्याख्यात है? महावीर का जन्म स्थान के लिए, संग्रहालय के लिए, पॉली अनुसंधान संस्थान या ह्वेनसांग स्मारक के लिए? तो कौन सा है दोस्तों, तो ह्वेनसांग स्मारक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया में है, रांची में है, देव में है या बोधगया में है? तो सूर्य मंदिर की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है, तो देव में है, यानी 115 का क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, राजस्व निर्णय करना, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। बिहार में महात्मा गांधी की पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, चरमपंथी समूह, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर है एकीकृत समुदाय। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, पटना, लखनऊ या दिल्ली? तो कहाँ से थे दोस्तों सक्रिय, तो राहुल सांकृत्यायन तो छपरा से। 118 के क्या हो जाएगा, तब ए सही जवाब हो जाएगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, राम सिंह,
बाबा रामचंद्र या बिरसा मुंडा। तो चंपारण नील आंदोलन की बात किया जाए दोस्तों तो महात्मा गांधी ही थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1925 में? तो कब हुआ था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 1921 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? पटना, बेतिया, चंपारण या छपरा? ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर शुरू किए थे? तो चंपारण में शुरू किए थे, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस.एन. बनर्जी? तो किसने? तो दोस्तों चित्तरंजन दास ने, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 123 की बात किया जाए दोस्तों तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1935? तो कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 में, यानी 123 का क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो कौन सा था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी सही जवाब हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 125 देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष या ज्योतिन्द्र नाथ? ठीक है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर है फणींद्र नाथ घोष। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएगा दोस्तों चंपारण आंदोलन से? तो कौन संबंधित नहीं थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तिनकठिया से, इजारादारी से या जेनविस से? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तिनकठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। 128 प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, शाहाबाद, भागलपुर या चंपारण? तो कहाँ से थी दोस्तों? तो चंपारण से। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफ़र या सिराजुद्दौला? तो किसने बनाया था दोस्तों? तो मुंगेर को अपने तो मीर कासिम ने। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 130 देख लेते हैं, किस निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ओमीचंद, मानिक चंद, सिताब राय या राय दुर्लभ? तो किसे दोस्तों? तो सिताब राय, सी सही जवाब हो जाएगा। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या संजॉर्ज शोर? तो किसके द्वारा था दोस्तों? तो कॉर्नवालिस के द्वारा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह या कुंवर सिंह? तो कौन थे दोस्तों? तो पीर अली खान थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 33 देख लेते हैं दोस्तों, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का या इनमें से कोई नहीं? तो किसका था दोस्तों? तो वहाबी आंदोलन का था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 1866-86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान की गई। ठीक है दोस्तों, फिर से प्रश्न देख लेते हैं। 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। कहाँ कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, यानी कि बी वाला ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज को, नसीरुद्दीन महमूद को, मलिक जानी को या अली मदीन को? तो कौन था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मलिक जानी। प्रश्न 136 से अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1590 में, 1575 में, 1576 में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है और बिहार स्पेशल से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 135 प्रश्न इससे पहले मैंने बता चुका है। ठीक है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को जो मुगल साम्राज्य में मिलाने की बात किया जाए दोस्तों, तो घटना कब घटी थी? तो 1576 में, यानी कि ऑप्शन सी चला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 137 देख लेते हैं। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर को बसाया था? शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने या शाहजहां परवेज ने? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर जो है पटना शहर किसने बसाया था? तो किसने? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने। ठीक है, यानी कि 137 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर
भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये है कि बिहार का जो राजनीतिक प्रभाव किसके शासनकाल में सर्वाधिक रहा है? हमारा ऑप्शन है हुमायूं, बी कह रहा है जहांगीर, सी कह रहा है अकबर और डी कह रहा है कि शेरशाह सूरी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला शेरशाह सूरी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 139 देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? यह स्थानीय जमींदारों के अधीन, या अलग प्रांत बन गया, बंगालों के नवाब के अधीन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब मुगलों का पतन हुआ था तो उसके बाद जो बंगाल है वो कहा तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। ठीक है, तो बिहार क्या हो गया? तो बंगालों के नवाबों के अधीन हो गया था। प्रश्न 144 देख लेते हैं, 40 है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? हमारा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 और डी करा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 अगस्त 1765। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो 12 अगस्त 1765 सही जवाब हो जाएगा। 141 देख लेते हैं, करा किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की कोई भी प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई है? ठीक है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, तो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, गुप्त के द्वारा, या नंद वंश के द्वारा? तो किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो बता दें, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लिच्छवी के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ठीक है, कौशल में, वज्र में, विदेह में, वज्जी या लिच्छवी में। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर वैवाहिक संबंध जो है कि स्थापित नहीं किया था? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, विदेह। ठीक है, राजकुमारी चलना कौन थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन देख लीजिए, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो राजकुमारी चलना की बात किया जाए दोस्तों तो ये वज्जी लिच्छवी की क्या थी? तो राजकुमारी थी। ठीक दोस्तों, लिच्छवी की थी तो राजकुमारी थी ये। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, उदयन ने, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बिंबिसार। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार हो जाएगा। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? वैशाली में, राजगिरी में, अंग में, या पाटलिपुत्र में? तो अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी, वह किला जो है वैशाली में था। कहाँ पर दोस्तों? तो वैशाली में। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिब्रज या वैशाली? तो मगध की जो प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी दोस्तों तो वह थी क्या? तो गिरिब्रज। क्या थी दोस्तों? तो गिरिब्रज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, उदयन के द्वारा, या कालाशोक के द्वारा? तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सर्वप्रथम किसने? तो उदयन ने। ठीक है दोस्तों, किसने? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन। आगे बढ़ते हैं, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, या शिशुनाग वंश? तो नंद वंश के बाद की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो मौर्य वंश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उदयन के बाद क्या हो जाएगा? तो मौर्य वंश हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, या ऋग्वेद? तो क्या था दोस्तों? तो इंडिका था। क्या है? इंडिका। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या कनिष्क ने? ठीक है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र को इन चारों ऑप्शन में से बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, या नालंदा? तो 152 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, तक्षशिला। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तक्षशिला सही जवाब हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 12, 14, 16, 20। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 14 अधिकरणों में विभाजित है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है? अशोक,
कुणाल, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसमें है, तो चंद्रगुप्त से है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, भास में है, अश्वघोष में है, विशाखदत्त में है या शूद्रक में है। तो किसमें है दोस्तों, तो विशाखदत्त में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त का मौर्य का जो है विशाखदत्त में सर्वाधिक वर्णन है। ठीक है। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की, सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मगध में बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है दोस्तों, महापद्मानंद, समुद्रगुप्त, सुकल्प या घनानंद। तो किसके समकालीन सिकंदर महान थे दोस्तों, तो घनानंद के समकालीन थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, मौर्य ने, कुषाण ने, गुप्त ने या शुंग ने। तो नंद वंश के बाद की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश सही जवाब हो जाएगा। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने या महापद्मानंद ने। तो किसने कहा है, तो महापद्मानंद ने कहा है, यानी कि 159 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी होगा। ठीक है। तो किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन ने, समुद्रगुप्त ने या अशोक ने। तो किसने दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा अशोक। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा, तो अशोक हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, डीकारा इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश के शासक की बात किया जाए दोस्तों तो किसे नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या चंद्रगुप्त प्रथम को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, शंख वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश। तो किसका हुआ था दोस्तों, तो शुंग वंश का हुआ था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, बी.एन. मिश्रा ने, प्रिंसेप ने, एच.डी. शौक्लिया ने और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम किसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था दोस्तों अशोक की, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो क्या है, मस्की का शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख या रुमिनदेही का अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, मस्की का लघु शिलालेख। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मस्की का लघु शिलालेख। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि सही जवाब हो जाएगा। सेंड्रो कोर्ट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, आर के मुखर्जी, विलियम जोन्स, डी आर भंडाकर, बी ए स्मिथ। तो किसने दोस्तों, तो विलियम जोन्स ने की थी, यानी 167 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो इंडिका हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है किसमें, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ठीक है। 170 देख लेते हैं। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है, गंगा नदी पर, पुनपुन नदी पर, फल्गु नदी पर या सोन नदी पर। तो किस पे बना है दोस्तों, तो सोन नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाक्षित प्रतिशत है, लगभग 15% है, 17%, 19% या 23%। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 17% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है, इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर या पंजाब केसरी। ठीक है दोस्तों, तो किसका होता है, तो इंडियन नेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है, गन्ना, चाय एवं जौ, बी करा है चावल, गेहूँ, मक्का, सी करा मूंगफली, कॉफी एवं जौ, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो कोई तो होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, चावल, गेहूँ एवं मक्का। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, सोन नदी से, मयूराक्षी से, गंडक नदी से या कोसी नदी से। तो किससे आता है दोस्तों, तो गंडक नदी से आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, गंडक। ठीक है, त्रिवेणी नहर में नदी पानी कहाँ से आता है दोस्तों, तो गंडक से आता है।
कि निम्न में कौन सी दो नदियों का अमरकंटक से उद्गमित है? ताप्ती नर्मदा, चंबल बेतवा, सोन बेतवा या नर्मदा सोन। तो कौन सी दो नदियां हैं जिसका उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक से। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा और सोन। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग है, खनिज संपदा है, कृषि है या प्राकृतिक संसाधन है? तो कौन सा है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधन का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%, 46%, 50% या 60%? तो कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 46%। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके कुल व्यय का था लगभग 60%, 67%, 56% या 54%? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो लगभग 60%, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद, डी करा, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहली बार बिहार में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सुशील मोदी के द्वारा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? राजस्थान, गुजरात, बिहार या उड़ीसा? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो बिहार है। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो बिहार है। तो YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, 180 प्रश्न जो कि इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए, जिससे कि आप लोगों को यह समझ में आए कि बिहार स्पेशल से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन सामने आज का वीडियो का सबसे पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? ठीक है दोस्तों, क्या 90-10 के बीच में, 50-50 के बीच में, 75-75? दी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके किसके बीच में दोस्तों? तो केंद्र सरकार जो है कि 90% और राज्य सरकार कितना? तो 10% वहन करती है नरेगा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ या सूखा के लिए? तो आप लोगों को बताना दोस्तों, उत्तर बिहार की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है उत्तर बिहार। मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, बिहार शरीफ में या फुलवारी शरीफ में? तो मखदूम कुंड की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है? तो राजगिरी में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 183 का क्या हो जाएगा? तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, डी करा, इनमें से कोई नहीं। तो किस पीढ़ी का है दोस्तों? तो चतुर्थ पीढ़ी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? पिपली वन में, विक्रमशिला, कुंडग्राम, वैशाली? चारों ऑप्शन देखिए दोस्तों, आप बताइए कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो कुंडग्राम में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 186 देख लेते। वर्धमान महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? वैशाली में, राजगिरी में, नालंदा में या पावापुरी में? तो वर्धमान जो महावीर ने निर्वाण प्राप्ति की थी वो कहाँ पर? तो पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 187 देख लेते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, हर गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर? ठीक है दोस्तों, तो पटना में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। विष्णुपाद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में है, गया में है, जमुई में है या दाना में है? दोस्तों, मंदिर से भी संबंधित बिहार में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोगों को मंदिर जितने भी जहाँ पर जिस जिले में है उसे आप लोगों को ध्यान देना है। और विष्णुपाद मंदिर की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है? तो गया में है, यानी कि 188 का क्या हो जाएगा? तो 20 सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव, पावापुरी, राजगीर या बिहार शरीफ? तो पर्यटन के जो है गर्म जल के अनेक स्रोत कहाँ पर है? तो राजगीर में, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 190 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा में, बोध गया में, राजगीर में या गया में? ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि जो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो कहाँ पर की गई थी और किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? तो दोस्तों कब हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके? तो अजात शत्रु के शासनकाल में यह हुआ था। राजगिरी का पुराना नाम क्या था? मगध, गिरिवराज, बसाड़ या पाटलिपुत्र? चारों ऑप्शन में से बताइए दोस्तों, जो राजगिरी का पुराना नाम है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी गिरिवराज सही जवाब हो जाएगा। 192 देख लेते हैं। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 में, 1756 में, 1776 में या 1796 में? तो कब किया गया था गोलघर का निर्माण दोस्तों पटना में? तो 1786 में किया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? कैमूर, नालंदा, सहरसा या पूर्णिया?
तो बिहार का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है दोस्तों तो कौन सा जिला है, तो कैमूर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है दोस्तों, क्या लखीसराय है, शेखपुरा है, शिवहर है या अरवल है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात किया जाए दोस्तों तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या रहती है। आज ये दोस्तों 195 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 195 का है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। जनसंख्या घनत्व के मामले क्या बिहार भारत में प्रथम है, भारत में चतुर्थ है, भारत में तृतीय है या भारत में द्वितीय। तो जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए दोस्तों तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान जो है भारत में वो पहला स्थान है, या ये कह सकते हैं बिहार जो है कि जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान रखती है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है 42.85%, 47.25%, 51.5%, 61.8%। तो बिहार में जो साक्षरता का प्रतिशत है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 61.8% होता है। 196 का क्या हो जाएगा, तो डी सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है मधेपुरा, सारण, सिवान या सहरसा। तो महिला साक्षरता की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे कम कहाँ पर है, तो सहरसा में है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है, 7.5%, 15.3%, 1.3% या 11%। तो अनुसूचित जनजाति की आबादी की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.3%। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास, लखीसराय, सुपौल या गोपालगंज। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो सॉरी हाँ गोपालगंज। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां किसका है, तो बिहार का है, यानी कि 200 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के सबसे कम तो कौन सा जिला है दोस्तों, तो मुंगेर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 202 देख लेते बिहार का वो कौन सा जिला जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो गोपालगंज में है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा गोपालगंज। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में गांव के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, बंगाल से, मद्रास से, पंजाब से या बिहार उड़ीसा से। कहाँ से दोस्तों, तो बिहार उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो जो है पंचायत के चुनाव कराने के लिए किसका, तो राज्य सरकार से निर्णय लेती है। निम्न में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद या विधानसभा। तो राज्य विधानमंडल की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या है, तो महाधिवक्ता नहीं आते, बाकी राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आते हैं। जिस तरीके से सदन वाले में क्या होता है, संसद में तो राष्ट्रपति और राज्यसभा लोकसभा आते हैं, इसी तरह राज्य विधानमंडल में क्या होता है, तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था, राजगिरी का, पटना का, बिहार शरीफ का या गया का। तो किसका था दोस्तों, तो बिहार शरीफ का नाम क्या था, तो उदंतपुरी था। इंडिका का लेखक कौन था, विष्णुगुप्त, प्लिनी, मेगास्थनीज, डायनेक्स। तो कौन थे, तो दोस्तों मेगास्थनीज थे, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 208 देख लेते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, 4, 7, 6 या 5। तो कितने श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने दोस्तों, तो 208 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। 209 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य वंश, पाल वंश के समय, गुप्त वंश के समय या कुषाण वंश के समय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गुप्त का वंश चल रहा था नालंदा विश्वविद्यालय के समय स्थापना के। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है। ठीक है दोस्तों, देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या धर्मपाल। तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र है किसका है, तो धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा इसमें, जो कि 211 वाला ही है। आप लोग इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती है, बौद्ध धर्म की, विज्ञान की, तंत्र विज्ञान की या खगोल विज्ञान की। चारों ऑप्शन देख लीजिए। प्रश्न का ना होता आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रश्न का आप लोगों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, लुम्बिनी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या सारनाथ में। तो सबसे पहले कहाँ पर दिया था दोस्तों, तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने, अशोक मौर्य ने या कालाशोक ने। तो द्वितीय बौद्ध संगति की बात किया जाए दोस्तों तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा।
वही पहले की बात किया जाए दोस्तों तो अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथा क्या हुआ था तो कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक, तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था दोस्तों तो अशोक था। ठीक है दोस्तों, कौन था तो अशोक। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था तो किसके समय में हुआ था दोस्तों, अभी हमने बता दिया था तो कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षक कौन था। ठीक है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति का तो अशोक ही था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए या इनमें से सभी के लिए। तो बिहार तो सभी के लिए प्रसिद्ध है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है तो कौन सा सही समान नहीं है दोस्तों, क्या अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता या आत्मदमन, रीति रिवाज की अस्वीकृति। तो कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन सी आत्मदमन। ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, राजगीर में, समस्तीपुर में, पावापुरी में या रांची में। तो कहाँ पर हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु दोस्तों तो पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, मगध में या कुंडलग्राम में। तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों तो कुंडलग्राम में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने बौद्ध विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था तो कहाँ पे दोस्तों तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, गया में। ठीक है। जैन धर्म अवलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली या ये सभी। तो दोस्तों सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। दिवाली के त्यौहार पर, जन्मोत्सव पर, अंतिम संस्कार के समय, विवाह के अवसर पर। तो लगनी राग की बात किया जाए दोस्तों तो विवाह के अवसर पर यह गाया जाता है। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे, मनेर, पूर्णिया, मिथिला या वैशाली। तो कहाँ के तो मिथिला के थे, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी तो किसने की थी दोस्तों तो नवल किशोर सिंह ने किया था। हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि 225 प्रश्न इस वीडियो से पहले मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ इस वीडियो को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 226 प्रश्न हमारा है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, गीत है जिसे क्या जानते हैं हम लोग तो लगनी राग के नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि किस कहाँ एक किस समय गाया जाता है, क्या मुंडन संस्कार में गाया जाता है, अंतिम संस्कार में या विवाह के समय में। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जबकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन देते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रश्न का उत्तर मालूम रहना चाहिए। ऑप्शन 5 हो 4 हो, आप लोग क्लिक कर लेंगे उसका उत्तर। ठीक है, तो आपको बता दें जो लगनी राग है वो विवाह के समय में गाया जाता है, यानी कि हमारा 226 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न को देखते हैं 227 का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की एग्जाम कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस की हो, वहाँ की टीचर की हो, तो बिहार से स्पेशल संबंधित आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा। 225 प्रश्न है जिसमें से आप लोग जरूर प्रश्न फंसेंगे आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभ आरंभ कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, 12 जनवरी 2001 को, 30 मार्च 2004 को, 19 जून 2002 को या 16 अगस्त 2005 को। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है जो बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कब चलाई गई थी 19 जून 2002 को। कब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 19 जून 2000 को पहली बार चलाई गई थी। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, कौन पुरस्कार है तो सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था, क्या भागलपुर को, पटना, गया या मुजफ्फरपुर। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसे सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार दिया गया है, तो वह जिला कौन सा है दोस्तों तो मुजफ्फरपुर है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को बता दें दोस्तों जो बीपीएससी ट्री है 1 पॉइंट है 2.0 है, उन सभी के बेस पर ये प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर देखिएगा और याद करके जाइएगा एग्जाम में। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है, क्या भागलपुर में है,
गया में है, मुजफ्फरपुर में है या पटना में है। ठीक है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है, तो पटना में है। कहाँ पर दोस्तों, तो पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? रवि स्वरूप धवन, राजेश बालिया, दीपक कुमार सेन या रणधीर वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि 230 का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला रणधीर वर्मा है जो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 231 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ पर हुआ था? क्या पावापुरी में, मनेर में, पूर्णिया में या राजगीर में? तो कहाँ पर है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा पावापुरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 232 देख लेते हैं। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? क्या कैनरा बैंक की, इलाहाबाद बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की या बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की? ठीक है दोस्तों, तो 232 की बात किया जाए दोस्तों तो 232 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण कालीन युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बोधगया से, पूर्णिया से, गोलघर से या चिराग से? ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चिराग। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी चिराग सही जवाब हो जाएगा। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार या शिशुनाग? ठीक है दोस्तों, तो किसके शासनकाल के दौरान महागोविंद थे? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। क्या हो जाएगा, तो बिंबिसार सही जवाब हो जाएगा। 235 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? क्या 115 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 227 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था या 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों, तो 483 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने या अशोक ने? तो किसने दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए की तरफ हम लोग चले जाएंगे। बिम्बिसार ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले अमृत भांड प्राप्त हुए थे? ठीक है, बोधगया से, भागलपुर व दरभंगा से, पटना से, बक्सर व चिराग से? तो कौन सा जगह था दोस्तों, तो बक्सर व चिराग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में तुर्क शासन का शुरुआत कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, क्या 1345 में, 1432 में, 1103 में या 1203 में? तो तुर्क शासन की जो बात किया जाए दोस्तों वो भी बिहार में, तो 1203 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? ठीक है दोस्तों, 239 का देख लीजिए। क्या वैशाली को, बोधगया को, उदंतपुरी को या पाटलिपुत्र को? तो बिहार शरीफ किस नाम को जानते हैं दोस्तों, तो पुराना नाम क्या था इसका, तो उदंतपुरी था। ठीक है दोस्तों, क्या था, तो उदंतपुरी, यानी 239 का क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? वैशाली से, अंग से, मिथिला से या पाटलिपुत्र से? तो दो यक्ष मूर्तियां की बात किया जाए दोस्तों तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोधगया में या पाटलिपुत्र में? तो कहाँ पर है दोस्तों, अजगैबीनाथ मंदिर तो सुल्तानगंज में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 42 देख लेते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, नागार्जुन या प्रभा मित्र? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो जो उसके प्रसिद्ध कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 243 देख लेते हैं। कह रहा है किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार या कुमार गुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो गुप्त शासक के क्या थे, तो कुमार गुप्त प्रथम थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 244 देख लेते हैं। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? क्या 1940 में, 1967 में, 1945 में या 1932 में? तो कब हुई थी दोस्तों, तो 1945 में पुरातात्विक संग्रहालय की जो स्थापना वैशाली में की गई थी। चलिए दोस्तों 245 की तरफ बढ़ते हैं। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो क्या 1955 में हुई थी, 1954 में, 1956 में या 1953 में? तो कब हुई थी दोस्तों बोधगया में, तो 1954 में की गई थी। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब किया गया था? क्या 1900
1959 में, 1958 में, 1957 में या 1960 में? तो कब किया गया दोस्तों? तो 1957 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? क्या 1969 में, 1970 में, 1972 में या 1971 में? तो कब किया गया था दोस्तों? तो 1970 में किया गया था, यानी 247 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यानी गया संग्रहालय की बात किया जाए दोस्तों तो 1970 में इसकी स्थापना किया गया था। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1977 ईस्वी में? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 1974 ईस्वी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? वैशाली से, बोधगया से, दीदारगंज से या सुल्तानगंज से? ठीक है दोस्तों, तो बिहार में जो बुद्ध की ताम्र मूर्ति है उसकी बात किया जाए दोस्तों तो सुल्तानगंज हो जाएगा। यहाँ सुल्तानगंज लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन इसे आप लोग सुल्तानगंज का लीजिएगा, जो कि भागलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए 250 देख लेते हैं दोस्तों। बिहार की चक्रवर्ती देवी, ठीक है दोस्तों, किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा शैली, पटना शैली, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो मंजूषा शैली सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक हमारा क्या हो गया? तो 250 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में जो प्रश्न कराए गए अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों उसे आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को बिहार में कोई भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी से संबंधित, तो आप लोगों को ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न बनाए गए हैं। बीपीएससी ट्री हो, 2.0 हो या 3.0 में जो परीक्षा कराई गई थी जो अभी रद्द कर दी गई है, इन सभी में क्या है तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं थी या पूछी गई थी कुछ प्रश्न इसमें से। ठीक है दोस्तों, और आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों 251 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? क्या वैशाली में, भागलपुर में, पटना में या मुंगेर में? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पटना में, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय या मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की बात किया जाए दोस्तों 1953 में या 1954 में, सी कह रहा है 1951 में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1952 में। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी 1951 में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? क्या चीन है, नेपाल है, तिब्बत है या भूटान है? तो बिहार राज्य के उत्तर की बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर में नेपाल है। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो उत्तर में नेपाल है। 1954 में देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड या राजस्थान? तो पूर्वी क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों तो कौन हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, आरा में, मधुबरा में, बोधगया में या दरभंगा में? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो बोधगया में। ठीक है दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बोधगया में। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, क्या 1963 में, 64 में, 1962 में या 1961 में? तो कब किया गया था दोस्तों? तो 1962, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पूसा समस्तीपुर, मधेपुरा, कंकड़बाग पटना या दरभंगा? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो पूसा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मधेपुरा, आरा, पटना या भागलपुर? तो कहाँ है दोस्तों? तो पटना में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? क्या दरभंगा में है, पटना में है या मधेपुरा में है या आरा में? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो मधेपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी या यमुना नदी? तो किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर है गंगा नदी पर बना हुआ है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने या महागोविंद ने? तो किसने दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महागोविंद ने। ठीक है, 262 की बात किया जाए दोस्तों, बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? बिहार स्टेट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या पूर्वी रेलवे? तो कौन सा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? सहरसा में, गया में, पटना में या मुजफ्फरपुर में? तो कहाँ पर है तो दोस्तों? मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र से संबंधित हैं या प्रसिद्ध थे? मूर्तिकार में, नाटककार में, राजनीति में या चित्रकार में? ठीक है दोस्तों, तो कौन से में थे? तो नाटककार में ये प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था?
बौद्ध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य, मगध प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से दोस्तों मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। गया में, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से सभी। तो सही में इनमें क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। सूती वस्त्र के उद्योग जो है तीनों ऑप्शनों की जगह पर पाया जाता है। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? दरभंगा में है, पटना में है, बरौनी में है या मरकुंडा में है? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी बरौनी हो जाएगा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? जमींदार, कन्यादान, सौदागर या गरीब? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कन्यादान। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कन्यादान। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? वेद व्यास, विद्यापति, वाल्मीकि या शरणगुप्त? तो कौन है दोस्तों? तो विद्यापति है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, मायावती, सुचिता कृपलानी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि राबड़ी देवी। तो बिहार की प्रथम महिला कौन है? तो राबड़ी देवी हैं।